तो हेलो फ्रेंड, आप लोगों को फिर से ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर चैनल और यूट्यूब चैनल पे स्वागत। आज हम लोग करेंगे मानव नेत्र का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उस क्लास को वॉच कर लीजिए और आज पार्ट 3 देखिए। आज पार्ट 3 में हो सकता है इसमें चैप्टर खत्म करने के बाद थ्योरी जो है खत्म, तो पीछे जो है कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे कहाँ से, यहाँ पे देखिए। तो वायुमंडलीय और अपवर्तन, वायुमंडलीय और अपवर्तन आपका मानव नेत्र का है और ध्यान दीजिएगा क्या है। पहले हम बोले थे आपको कल भी, आज ही बोलते, पहले आप थ्योरी कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। यह साधारणतः अनुभव के बात है कि मतलब जलते हुए चूल्हे या स्टोव के ठीक ऊपर एक कह रहा है कि क्या, ठीक ऊपर की एक विशुद्ध गर्म हवा के दूसरी ओर के लिए वस्तु को देखने के लिए पर वे क्या करते हैं, बेहद तीव्र और ढंग से हिलती हुई और दिखाई पड़ती है। और चूल्हे के स्टोव के ठीक ऊपर की हवा उसके ऊपर की अपेक्षा में क्या होता है, अधिक गर्म होती है। चूंकि यह ठंडी तथा अधिक क्या होता है, संघन, जैसे डेंसर हवा की अपेक्षा में गर्म की हवा हल्की से कम संघन होती है। इस हवा यहाँ इसलिए यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन होता है और इस कारण है कि हवा के अपवर्तन नाट और परिवर्तन होने के कारण हवा दूसरे ओर वस्तु की कुछ हिलती हुई दिखाई पड़ती है। वायुमंडलीय में अपवर्तन के अर्थात पृथ्वी के वायुमंडलीय के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण भी कुछ इस कारण से प्रभाव देखने को मिलता है, जो वायुमंडलीय में अपवर्तन के कारण मतलब निम्नलिखित घटना है। मतलब कि यहाँ पे बता रहा है कि वायुमंडलीय में अपवर्तन, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जब हम लोग जलते हुए स्टोव को, स्टोव मतलब चूल्हा होता है, जो हम जब जलाते हैं तो उसमें से क्या होता है, तो उसमें से ये होता है कि हवा मतलब गर्म हवा जो है दूसरी ओर क्या वस्तु की देखते हुए और बेहतरीन ढंग से जो है हिलती हुई दिखाई पड़ती है। और यहाँ पे कह रहा है कि जब वो गर्म हवा जो है मतलब हवा की अपेक्षा में अधिक गर्म होती है, क्योंकि ठंडी तथा उसके अधिक संघन हवा अपेक्षा में गर्म, हल्की हुई, कम जो है संघन माध्यम से दिखाई देती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि यहाँ पे कह रहा है कि इसलिए यहाँ पे प्रकाश के क्या होता है, अपवर्तन होता है। इसलिए क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और इससे क्या होता है, हवा में जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि यह कारण है कि हवा दूसरे वस्तु की अपेक्षा में हिलती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पे क्या, वायुमंडलीय और अपवर्तन अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल के प्रभाव से क्या हो जाती है, तो मिल जाती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसका आगे हम और नेक्स्ट देखेंगे। आगे देखिए, आगे है आपका आगे है तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना ध्यान से दीजिएगा, ये परीक्षा में जो आपका 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तारे का टिमटिमाना मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल आता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तारे का टिमटिमाना, जब हम तारे का देखते हैं तो उसकी चमक और घटती बढ़ती प्रतीक होती है, और तब हम कहते हैं कि क्या, तारे टिमटिमाने मतलब ट्विंकल रहे। ठीक है, तारों के चमक में ही यह बढ़ घट और वायुमंडलीय में असमानता, ठीक है, असमानता के कारण होती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जब तारे के आप लोग देखते हैं टिमटिमाते हुए, तो क्या होता है, जब हम देखते हैं तो क्या होता है, उसमें चमक जो है दिखाई देती है। चमक कैसा दिखाई देती है, कभी उसमें घटती है, कभी उसमें क्या होता है, बढ़ती है, मतलब उसका प्रतीक होता है। उसमें प्रतीक होता है तब कहता है, कहने का मतलब क्या है, उसको तारे को हम लोग टिमटिमाना के इंग्लिश में कहते हैं ट्विंकल। ठीक है, इस तारे का मतलब क्या होता है, चमक भी होती है, और इस चमक में क्या होता है, वायुमंडलीय में क्या होता है, तो उसमें ध्यान रखिएगा बढ़ और घट दोनों होता है, जिसमें कि आप असमानता कह सकते हैं, उसमें जो है उतना कम भी नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पृथ्वी वायुमंडलीय के शांत कभी भी नहीं होता है, मतलब कि पृथ्वी का वायुमंडलीय जो है शांत कभी भी नहीं होता है। यानी गर्म तथा इसे ठंडी हवा के धराल में हमेशा मतलब क्या होता है, धराए में जो क्या होता है,
हमेशा बढ़ती रहती है और ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा की घनत्व और अपवर्तन नाक कम होता है, और इसलिए कि तारों के प्रत्यक्ष और तक पहुंचाने वाली किरणों के वायुमंडलीय के अपवर्तन नाक होने वाले और परिवर्तन के कारण क्या होता है, अगल बगल में मुड़ जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। कभी कभी मध्यवर्ती और वायुमंडल के एकाएक परिवर्तन होने के कारण किरण की ओर अधिक विचलित हो जाती है, और जिसमें कारण प्रत्यक्ष और बहुत थोड़े से समय में ठीक असंत या इसे कभी कभी पूर्णतः कट जाती है। ठीक है, इसलिए तारे के कभी भी कम और प्रकाश और कभी अधिक प्रकाश मतलब क्या होता है, मतलब देखता हुआ मतलब क्या होता है, मालूम पड़ता है, देता हुआ मालूम पड़ता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आगे देखेंगे क्या, नेक्स्ट नंबर आपका जो है पहले अभी देखें क्या, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे के बारे में आप देखिए, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के मतलब अवसारी समय सूर्योदय, सूर्योदय के मतलब होता है जो हम लोग सुबह कहते हैं, सुबह से स्टार्टिंग जो होता है सो, और सूर्यास्त मतलब शाम का जो मतलब जो आपका जो है समय जो है क्या ढल जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, तो ढलने के बाद जो है जो शाम हो जाता है उसको सूर्यास्त कहते हैं। उस अवसारिश का समय क्या होता है, जैसे कि देखिए पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडलीय है, जो वायुमंडल के घनत्व पृथ्वी की सतह पे अधिकतम है। यह जो के मतलब जो जब हम ऊपर जाते हैं तब घनत्व जो है घटता है, मतलब क्या होता है, घट जाता है। जैसे कि यहाँ का सूर्योदय मतलब सुबह से जो है शाम होने के लिए क्या होता है, जब पृथ्वी के जो है चारों ओर क्या वायुमंडलीय होता है, मतलब चारों ओर वायुमंडलीय जो घनत्व होता है, घनत्व जो पृथ्वी की सतह पे क्या अधिकतम जो क्या होता है, जो के तो हम जब ऊपर जाते हैं, ऊपर कहने का मतलब जैसे जैसे जो है सूर्यास्त के जब होता है, जैसे कि देखते हैं सूर्य के जब स्टार्टिंग से क्या धीरे धीरे क्या ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर के मतलब बीच में, जो कि आगे देखिएगा। ठीक है, ऊपर की ओर जाते हैं तो जैसे क्या होता है, धीरे धीरे क्या जो के तो ऊपर ऊपर जाते हैं तो घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, वो घट जाता है। ठीक है, जब जब सूर्य की किरण लगभग पूर्ण और निर्वात मतलब कि निर्वात और शून्य वायुमंडलीय की प्रवेश करती है, तब वह किरण की अपवर्ती हो जाती है और विचलन तथा उसे महत्तम मतलब महत्तम हो जाती है। ठीक है, महत्तम होगा जब किरण के वायुमंडलीय की सतह के लगभग पृष्ठभूमि और मतलब आपतन ग्रेजिंग, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेजिंग और इंसिडेंस पर पड़ती है। ठीक है, अर्थात जब सूर्य की क्षितिज क्षितिज जिसको हम लोग होरिजन, ठीक है, होरिजन जॉन कहते हैं, पर होता है, होरिजन जिसको सूर्य की क्षिति कहते हैं। ठीक है, सूर्य हिंदी में क्या बनेंगे, सूर्य की क्षिति, इंग्लिश में होरिजोन पर होता है, और अपतन के कारण किरण के लिए निचली ओर मुड़ जाती है, किरण के मुड़ जाती है। अभी जब देखें इसका काफी बढ़ता हुआ भी चित्र दिखाई देता है, अभी चित्र दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ तो देख लिए जब सूर्योदय के स्टार्टिंग से होता है चारों ओर, ठीक है, जो सूर्य की क्या होता है चारों ओर जो चक्कर लगाने के बाद क्या होता है, जो धीरे धीरे क्या वायुमंडलीय के सूर्य का जो है स्टार्टिंग से क्या ऊपर की ओर जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है वो उसका जो है घट जाता है। ठीक है, घटते जाता है क्या, और जब कब तक घटेगा, जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ तब तक। ठीक है, अब जब तक घटने के बाद जब उसमें वायुमंडल में प्रवेश मतलब वायुमंडल में प्रवेश करती है, तब किरण क्या हो जाती है, किरणें तो अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, और उससे ये होता है जो वायुमंडलीय में जो है करा की सतह पर लगभग सतह मतलब जो पृथ्वी के नीचे, ठीक है, जो सतह पे जो पृष्ठ मतलब कि पृष्ठ और सप्री आपतन जिसे ग्रेसिंग मतलब नीचे के ग्रेजिंग और इंसिडेंस पर पड़ती है, तब वो क्या हो जाता है, तो आपका जो जिस अर्थात में क्या मतलब सूर्य की जो क्षितिज जैसे होरी मतलब हॉरिजॉन पर पड़ता है, हॉरिजॉन क्षितिज सूर्य की क्षितिज पे पड़ता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है क्या, तो अपवर्तन के कारण क्या होता है कि किरण के नीचे और जो है क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। ध्यान रखिए, किरण की नीचे की ओर क्या हो जाता है, वो जो है मुड़ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अभी,
जैसे पहले ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखें सूर्य की अपनी वास्तविक ऊंचाई, ठीक है, अधिक ऊंचा दिखाई पड़ता है, फलस्वरूप के मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य की समय दिखाई देने के लगभग जब वह क्षितिज, ठीक है, से थोड़ा नीचे हो जाता है, तब उस प्रकार से शुरुआत मतलब सूर्यास्त जो है समय मतलब सूर्य क्षितिज मतलब सूर्य की क्षितिज के नीचे चले जाते हैं कुछ समय के बाद, तब दिखाई देता है कि इसके कारण सूर्योदय मतलब सूर्योदय सनराइज की तथा इसे मतलब सन सूर्यास्त जिसके सन से के बीच जो है लगभग क्या होता है, कितना मिनट के मतलब बढ़ जाता है, तो 4 मिनट जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर पे देखिए, यहाँ देखिए पिक्चर, ये आपका यहाँ पे पिक्चर से समझिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा क्या होता है, जैसे कि यहाँ क्या है, वायुमंडल, वायुमंडल यहाँ पे है, ठीक है। अब ये नीचे की ओर देखते हैं, वो क्षितिज पृथ्वी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऊपर से क्या होता है, जो एस जो लिखल है यही सन है, ठीक है, और सन है। जैसे कि मान लेते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्षितिज तो ये नीचे वाला है कहते हैं, नीचे वाला है क्षितिज कहते हैं। और यहाँ देखिएगा जैसे कि मान लेते हैं स्टार्टिंग यहाँ पे ये भाग जो है आपको स्टार्टिंग जैसे सूर्योदय, तो सूर्योदय कहाँ से होगा, आपको स्टार्टिंग जो सुबह जो होगा तो सूर्योदय, सूर्योदय ये हो गया, सूर्यास्त। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ से स्टार्टिंग होगा, ठीक है, तो यह नीचे की ओर आ रहा है, क्षितिज की ओर आ रहा है, तो इसको लिखेंगे क्या, सूर्यास्त। आप सूर्यास्त के मतलब क्या है, जब ये सूर्य का जो है आपका जो है ये सन है, अब यहाँ से जब पड़ेगा स्टार्टिंग से जब होगा तो क्या होगा, बीच में आएगा, जो कि अभी देखेंगे बीच से क्या सूर्यास्त के धीरे 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 क्या होगा, नीचे जाएगा, मतलब आभासीय स्थान पे क्षितिज स्थान पे जो है वास्तविक स्थान पे जो है आ जाएगा, ठीक है, वास्तविक स्थान पे यहाँ पे देख रहे हैं वास्तविक स्थान पे आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखे जब सूर्य की क्षितिज के निकट हो जाता है तब वह क्या हो जाता है, अंडाकार या चिपटा, ठीक है, दिखाई पड़ता है। जब वह जो है क्या होता है क्षितिज पे आ जाता है तब कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडाकार कहिए या इसका चिपटा जो है दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्योंकि यह क्या होता है निचली कोर पे क्या होता है, कैसे होता है, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो देख लिए आपको, यहां से क्या देखे, जो किरण जो है क्या अंडाकार देख लिए चिपका दिखाई देता है, क्योंकि निचले कोर पे किरण वायुमंडल मतलब वायुमंडल में अधिक परतों पर होकर गुजरती है, मतलब कि गुजरती है, इसका अर्थात है कि अतः यह इसका अपवर्तन अधिक हो जाता है, मतलब इसका अपवर्तन क्या हो जाता है, अधिक मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए मतलब सूर्य जो है सूर्य क्या होता है, तो इसको मतलब अधवर्धर जिसको वर्टिकल कहते हैं इंग्लिश में, इसको अधवर्धर, ठीक है, कहते हैं, जिसको व्यास छोटा छोटा सा छोटा क्या होता है मालूम पड़ता है, छोटा सा छोटा मालूम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच जो समय जो है कितना मिनट के बढ़ गया था, तो 4 मिनट का जो है बढ़ गया था, ठीक है। आगे देखेंगे क्या, तो आगे जो देखेंगे क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट है आपका प्रकाश का जो है वन विक्षेपण, प्रकाश का वन विक्षेपण भी देख लीजिए।
पहला है आपका क्या है, प्रकाश का वन विक्षेपण। जैसे कि जब प्रिज्म के द्वारा सूर्य के प्रकाश, जैसे प्रिज्म के द्वारा, प्रिज्म पीछे पड़े हैं जो 7 कलर निकलता है, ठीक है, इसका है कि जब प्रिज्म के द्वारा सूर्य की प्रकाश सनलाइट के अपवर्तन होता है तो कुछ मतलब अद्भुत और घटना देखने के लिए मिलती है। इसका जानकारी हम मतलब इसका जानकारी के लिए एक प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका जानकारी पीछे भी देखे थे और इसमें भी होगा। जो प्रिज्म के द्वारा जो है 7 कलर निकला था, ठीक है, और 7 कलर आगे देखिए क्या जानकारी है, अभी जस्ट बताएंगे। एक समतल दर्पण के मतलब इस प्रकार से प्रकार के व्यवस्थित करते हैं कि सूर्य की प्रकाश उससे क्या परिवर्तित होकर एक ऐसे कमरे की प्रवेश करे जिसमें अन्य खिड़की और दरवाजे के बंद हो और प्रकाश के पथ में एक ऐसे गति और पे रखते हैं कि जिसमें एक महीने से छिद्र बना हुआ हो और सूर्य की प्रकाश से एक पतली सी गुजरती है। जैसे कि देखिए पीछे आप पढ़े हैं, समतल दर्पण में पढ़े, जैसे प्रकाश का सूर्य प्रकाश की सूर्य परिवर्तित होती है, जैसे छिद्र मतलब कि कोई भी घर का एक छिद्र होता है जिससे वो क्या होता है अपनी प्रकाश के एक कोई भी किरण या कोई भी रेखा से क्या करती है, छिद्र के द्वारा क्या होती है, सूर्य की प्रकाश जो है पतली सी रेखा से आती है। अब वो आने के मतलब क्या है, जब पतली सी रेखा से आती है और उसी से जो क्या करेगी, छिद्र से मतलब छिद्र से बना हुआ होती है जिसके सूर्य की प्रकाश एक पतली सी रेखा से किरण पुंज से प्राप्त होती है, जो आपको देखने को लिए मतलब देखने को मिलता होगा, ठीक है, वो प्रकाश की रेखा। तो ये आपका क्या हो गया, तो आप जो ये देखे हैं तो किसमें देखे हैं, तो सूर्य की प्रकाश जो प्रकाश का वन विक्षेपण होता है, जो छिद्र के द्वारा जो क्या प्रकाश की जो पतली की ओर आता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो करा कि ये महीन छिद्र से बना हुआ होता है जिसके सूर्य की प्रकाश की पतली सी किरण पुंजी से प्राप्त होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इसका, अभी किरण पुंजी के जो बात किया है, किरण पुंजी जो रेखा किरण पुंजी उसी का चलिए यहां से देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए वो किरण पुंजी तो देख लिए, एक पतली सी रेखा से आते, जब एक प्रिज्म का एक इस प्रकार से वास्तविक और मतलब वास्तविक करते हैं तो कि एक प्रकाश की किरण पुंजी प्रिज्म से अपवर्तन पृष्ठ से परे अर्थात याकर आपतित होते हैं और आपतित होकर प्रिज्म के गुजरने के अपवर्तन और पृष्ठ से बाहर निकलती है और प्रिज्म के दूसरे अपवर्तन के पृष्ठ से निकट एक सफेद कागज पर पर्दा मतलब इस प्रकार से रखते हैं कि जिसमें वह निगत और किरण पुंजी की कागज पर्दा पर खड़े पर पड़ता है और पर्दे पर एक ही रंगीन पट्टी, ठीक है, पट्टी प्राप्त होती है, ठीक है। अभी चित्र जो है से नीचे देखेंगे, दिखाएंगे रंगीन प्रकाश की इस पट्टी को, ठीक है, इस पट्टी को क्या कहेंगे, तो स्पेक्ट्रम या वर्ण पट कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम के वर्ण पट का एक ही, ठीक है, सिरा होती है जिसको बैगनी रंग तथा दूसरी सिरा जो है लाल रंग का होता है, ध्यान रखिएगा, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब स्पेक्ट्रम या वन पथ पे मतलब कहते हैं तब कहा कि स्पेक्ट्रम के वन पथ पर एक ही सिरा बैगनी रंग होता है, मतलब एक ही सिरा पे क्या होता है, बैगनी रंग होता है, तथा इसके दूसरे सिरा पे क्या होता है, तो आपका लाल रंग का होता है। जैसे कि यहाँ पे अभी देखे हैं, जब आपका प्रकाश किरण मतलब किरण पुंजी
क्या होता है, फ्रिंज के अपवर्तन के पृष्ठ पर खड़े होते हैं। ठीक है, खड़े से होने के बाद क्या होता है, अर्थात उसके बाहर निकलता है। क्या निकलता है बाहर, तो अपवर्तित होकर फ्रिंज के दूसरे में अपवर्तन के बाद क्या होता है, बाहर निकलती है। अब बाहर निकल के दूसरे अपवर्तन के बाद निकट आती है और एक सफेद कागज पर पर्दा पे जो है क्या करती है, वो प्रकाश रखते हैं। रखने के बाद जो है इसमें किरण पुंजी क्या होता है, तो उसमें जो है एक रंगीन पट्टी पर प्राप्त होती है। जो कौन कौन रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जो प्रकाश पट मतलब पड़ता है, तो एक स्पेक्ट्रम और वर्ण पट कहते हैं। ठीक है, जिससे स्पेक्ट्रम वन पट, एक जो सिरा जो आपका बैगनी रंग होता है, दूसरा सिरा जो है होता है लाल रंग का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर पे ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए पिक्चर, अब यहाँ पे देखिए आपको, ये जो है पिक्चर पे ध्यान दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए ये प्रिज्म है, ये आपका क्या है, प्रिज्म, जो देख रहे हैं प्रिज्म है। अब प्रिज्म देखते हैं, प्रिज्म क्या हुआ, यहाँ यही से इधरे से छिद्र से जो है सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश श्वेत जो है पार कर रही है। मतलब यहाँ तीर के साइन देख रहे हैं, जा रहा है। ठीक है, जैसे ही जा रहा है छिद्र से, अब यहाँ से जाने के बाद क्या, प्रिज्म से जो है जैसे ही पार किया, तो जानते हैं प्रिज्म में कितने कलर बनते हैं, तो 7 कलर होते हैं। 7 कलर जो है यहाँ पे देख रहे हैं, 7 कलर जो यहाँ से बना, 7 कलर में ध्यान रखिएगा। आपको ऊपर में जैसे लाल है, ऊपर में क्या है, तो लाल कलर है, लाल, और नीचे में जो बैगनी, जो कि बैगनी देखे थे, जो पहला क्या आया था बैगनी, उसके बाद क्या हुआ, तो लाल। पहली सिरा पे क्या हुआ, तो बैगनी, दूसरे सिरा पे क्या हुआ, तो लाल। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, इसमें जैसी प्रकाश के छिद्र गया, दोनों से परिवर्तित हुआ, 7 कलर हुआ। इसी को यह है आप स्पेक्ट्रम और वर्ण पट जो है कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, प्रिज्म की सहायता से सूर्य की प्रकाश के स्पेक्ट्रम और प्राप्त किया जाता है, जिन्हें एक दूसरे प्रिज्म की स्पेक्ट्रम के रंग को और विभाजित करने की प्रयास किया, जिन्होंने प्रयास दूसरे प्रिज्म रंग में अधिक में विभाजित नहीं हो सकता है, और फिर उन्होंने दूसरे प्रिज्म की पहले प्रिज्म की विपरीत रखा गया। मतलब कि यहाँ पे देखें, दूसरा पिक्चर देखेंगे, इसी का विपरीत। ठीक है, विपरीत का मतलब होता है उसी का उल्टा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ देखिए, अभी पिक्चर दूसरा देखेंगे तो आपको समझ, जैसे एक और पिक्चर दिखाएंगे जो 6 यहाँ पे 3.7 है में पाया, दूसरे प्रिज्म के निर्गत में प्रकाश की मतलब श्वेत प्रकाश था, जिसमें जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश स्पेक्ट्रम के रंगों में ही बना रहता है। इसका कोई प्रकाश सूर्य की प्रकाश जैसा स्पेक्ट्रम दे, और श्वेत मतलब श्वेत के प्रकाश कहलाता है कि श्वेत प्रकाश के मतलब इसके विभिन्न रंगों में क्या होता है, विभक्ति होने के बाद क्या हो जाता है, घटने को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए प्रिज्म से जो है क्या हुआ, 7 कलर निकला। 7 कलर में क्या होगा, मतलब सब रंगों में क्या हुआ, रंगों के अधिक विभाजित हो नहीं करता है। जो भी प्रिज्म होता है उसमें क्या होता है, रंगों के अधिक विभाजित नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें कह रहा है दूसरे प्रिज्म की पहले ही प्रिज्म के विपरीत रखा जाता है। ठीक है, उसके क्या होता है, विपरीत रखा जाता है। और वो रखने के बाद कह रहा है कि रखने के बाद जिसमें कहा, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश स्पेक्ट्रम के रंगों से ही बना है। मतलब निष्कर्ष निकला तो कैसे रंगा, तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश का जो रंग बना तो किससे बना था, स्पेक्ट्रम के रंग से ही बना है। ठीक है, कोई प्रकाश सूर्य का मतलब सूर्य का ही क्या होता है, प्रकाश के जैसा स्पेक्ट्रम दे, मतलब सूर्य का जैसे स्पेक्ट्रम क्या होता है, कलर जो है यहाँ पे देखें, स्पेक्ट्रम से ही मतलब क्या बना, तो रंगों बना, जो कि 7 रंगों बना। ठीक है, जैसे कि इसका लिख सकते हैं परिभाषा, श्वेत मतलब कि श्वेत की प्रकाश की इसकी विभिन्न रंगों से विभक्ति होने की घटना को ही प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कहते हैं। होने की घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए इसका क्या है,
नेक्स्ट इसका जो है इसका पिक्चर एक और देखिए प्रिज्म का, इसका विपरीत होता है। कैसे विपरीत होता है ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ के देखिए श्वेत की परिभाषा देखें अभी जस्ट, अभी देखे हैं क्या देखे हैं, श्वेत प्रकाश वो कहलाता है, श्वेत प्रकाश वो जिसके विभिन्न रंगों में क्या विभक्ति होने पर क्या होता है, घटना को ही प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, जिसके विपरीत होता है। यहाँ देखिए आपका श्वेत प्रकाश यहाँ से जा रहा है प्रिज्म से होते हुए, अब प्रिज्म से होते हुए क्या कहने का मतलब क्या, वन विक्षेपण करने का उसी का उल्टा। देखिए प्रिज्म एक सीधा एक उल्टा है ना, उसी को जो है श्वेत प्रकाश कहते हैं, श्वेत प्रकाश जिसे कहते हैं। जिसे श्वेत प्रकाश कहने का मतलब क्या है, तो श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के देखने ही यह पता नहीं चला कि रंग कहां से समाप्त होता है। मतलब स्पेक्ट्रम से देखने से यह पता चला कि एक रंग जो है कहां से प्राप्त होता है, यह दूसरे रंग कहां से आरंभ होता है। मतलब एक रंग कहां से प्राप्त, मतलब यहाँ से लिखा है कि एक रंग जो कहां से समाप्त होता है और दूसरा रंग कहां से जो है आरंभ होता है, कहां से दूसरा रंग होता है। अब यहाँ देखिए ध्यान पूर्वक यहाँ देखने की श्वेत की प्रकाश के स्पेक्ट्रम और हम यह प्राप्त, मतलब कि हम जो है शांत मतलब शांत और प्रमुख रंग से देख पाते हैं। और रंग में बैगनी, जैसे कि यहाँ रंग में ध्यान दीजिए, रंग में जो है से क्या है बैगनी। ठीक है, बैगनी जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वॉयलेट, जामुनी, ठीक है, इंडिगो, नीला, ब्लू, हरा, ग्रीन मतलब पीला, नारंगी और लाल। हिंदी में ही इस रंग का प्रारंभ में अक्षरों का ही उसी क्रम में लिखने पर यह शब्द, ठीक है क्या हुआ, वैज्ञानिक हरिप लाल बना है। मतलब कि यहाँ पे इसको जो है ना, जैसे ये शब्द जो पढ़िएगा तो इसको पढ़ने के लिए क्या होगा, ये शब्द को पढ़ने के लिए अगर याद करिए वैज्ञानी और हरिप लाल बना है, यह याद रखने का स्पेक्ट्रम का साथ, मतलब इसका साथ है, मतलब स्पेक्ट्रम के साथ है। ठीक है, तो इसको अगर कलर को याद करने के लिए 7 कलर है, या नाम से याद करिए या फिर नाम से याद नहीं किया तो आरंभ अक्षर से जो बना है और लिखने के शब्द में क्या करिएगा, तो इसको याद कर सकते हैं कैसे, तो बैजानी और हफी नाला, हफी नाला, तो जैसे लाल नीचे में है तो लाला, तो इसको और अच्छे से देखेंगे अलग अलग कैसे होता है, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको देखेंगे किस तरह से ये शब्द एक्सपेक्ट्रम के साथ जो है बना है ये। ठीक है, इसमें जो है फिर अगला जो है क्या देखेंगे, आपका रंगीन पट्टी और स्पेक्ट्रम के उत्पत्ति के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, इंद्रधनुष करेंगे और उसका बाद जो है उसके बाद प्रकाश के प्रतिकरण करेंगे, प्रकाश की प्रति किरणीय करेंगे, उसके बाद जो है आपका प्रकाश का रंग, उसके बाद आपका खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास में करेंगे।